नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके एजुकेशन ट्रिप पे। दोस्तों, डेली की तरह आज भी हम 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जीके के, और आप अपना टेस्ट लगाइए और देखिए कि कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। क्लास नोट्स अच्छे लगे दोस्तों तो क्लास को लाइक करना ना भूलें। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, जिससे हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। आप हर क्लास अटेंड कर पाएंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं और आप लगाइए अपना टेस्ट और देखिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो भारत का संविधान किस वर्ष पूरी तरह लागू हुआ था? तो 1950। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूरी तरह लागू हुआ और भारत एक गणराज्य बना। इसी दिन की याद में प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। संविधान सभा द्वारा अपनाए जाने के बाद इसे लागू करने के लिए 2 महीने 26 दिन का समय दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता का अंत किया गया? तो अनुच्छेद 17। अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और इसका किसी भी रूप में पालन कानून दंडनीय अपराध होगा। अर्थ है किसी व्यक्ति को जाति के आधार पर छूने से, साथ बैठने से या मंदिर, कुएं, सार्वजनिक स्थानों या सुविधा के उपयोग से रोकना, यह सब प्रतिबंधित है। कानूनी प्रावधान। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 और नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 संशोधित 1976 के तहत इसके पालन पर दंड का प्रावधान है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो वो है गोवा। गोवा राज्य सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे छोटा राज्य है। सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा क्षेत्रफल है 3.702 वर्ग किलोमीटर लगभग। राजधानी है गोवा की पणजी। स्थापना दोस्तों 30 मई 1987। सीमाएं उत्तर और पूर्व कर्नाटक एवं दक्षिण और पूर्व महाराष्ट्र या पश्चिम में देखेंगे तो अरब सागर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? तो यह है गुजरात की, 1600 किलोमीटर लगभग। भारत की राज्य की तट रेखा सबसे लंबी गुजरात की है और ये 1600 किलोमीटर लगभग। सबसे लंबी तट रेखा गुजरात की है। तट रेखा की लंबाई है 1600 किलोमीटर। किस समुद्र से लगती है? तो अरब सागर से लगती है। एवं राजधानी है गांधीनगर। एवं प्रमुख बंदरगाह की बात करें हम तो कांडला, दीनदयाल, मुंद्रा, पोरबंदर एवं वेरावल, भावनगर, पीपावाव आदि। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये असम। यह उद्यान असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिण तट पर स्थित है और यह अपने एक सींग वाले राइनर यानी गेंडे के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ टाइगर रिजर्व, हाथी रिजर्व और पक्षी विहार के रूप में जाना जाता है। इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा भी प्राप्त है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो ये कोसी। क्यों कहा जाता है तो बिहार का शोक? कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है क्योंकि यह नदी हर वर्ष भयंकर बाढ़ लाती है। यह नदी बहुत अधिक गाद सिल्ट लाती है, जिससे कि कृषि भूमि, फसलें, घर और संपत्ति को भारी नुकसान होता है। कोसी नदी का स्वभाव
अनिश्चित है, यह बार बार अपना मार्ग बदलती रहती है और इससे लाखों लोगों के जीवन और आजीविका पर संकट आ जाता है। उद्गम स्थल सुनकोशी हिमालय व नेपाल से निकलती है दोस्तों है। प्रवाह क्षेत्र देखेंगे तो नेपाल एवं बिहार को टच करती है। मुख्य जिले हैं सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया या कटिहार आदि। गंगा में मिलन स्थल है कुशेला के पास से बिहार होके। यह विशेषता है बिहार में विनाशकारी बाढ़ लाने के कारण बिहार का शोक कहलाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये उड़ीसा में दोस्तों। यह मंदिर सूर्य देव को समर्पित है एवं यह 13वीं शताब्दी में पूर्वी गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम 1238 से 1250 ईस्वी द्वारा बनवाया गया था। मंदिर को रथ के आकार में बनाया गया है। इसमें 24 विशाल पत्थर के पहिए और 7 घोड़े हैं। यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल यह 1984 में इसको स्थापित किया गया। स्थापना शैली इसका कलिंग शैली है। यह विशेषता इसकी एक विशाल पत्थर का पहिया। राज्य उड़ीसा, स्थान कोणार्क पुरी जिले के पास। यह मंदिर सूर्यदेव को समर्पित है एवं यह एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। मंदिर को विशाल पत्थर के रथ के रूप में बनाया गया है एवं उसमें 24 अलंकृत पहिए एवं 7 घोड़े दर्शाए गए हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? तो ये है 1526। तो पानीपत की पहली लड़ाई दोस्तों यहाँ पे बाबर इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी। और यहाँ पे बाबर की रणनीति, यहाँ पे बाबर जीत गया था इब्राहिम लोदी से। एवं भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी। वर्ष 1526 में युद्ध बाबर बनाम इब्राहिम लोदी, विजेता बाबर हुआ था और पराजय इब्राहिम लोदी हुआ था। महत्व, इस युद्ध के बाद भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हो गई थी दोस्तों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो ये हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के संविधान लागू होने के दिन 26 जनवरी 1950 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। इनका कार्यकाल 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक रहा। एक कुल अवधि लगभग 12 वर्ष से 3 माह, 12 वर्ष 3 माह इनका कुल अवधि रही दोस्तों। ये विशेषता है भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी रहे। योगदान देखेंगे दोस्तों तो वे एक महान स्वतंत्र सेनानी, विद्वान, सरल एवं ईमानदार व्यक्ति के धनी थे। 26 जनवरी 1950 के इस दिन भारत का संविधान लागू हुआ था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये है मुंबई में दोस्तों। स्थापना हुई थी दोस्तों 1 अप्रैल 1935। मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र। ये स्थापना है, संस्थापक है दोस्तों हिल्टन यंग। एवं राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949। यह भारत का केंद्रीय बैंक है। एवं मुख्य कार्य है मौद्रिक नीति बनाना और लागू करना, मुद्रा जारी करना, आपूर्ति को नियंत्रित करना एवं बैंकों का नियमन और पर्यवेक्षण करना, वित्तीय स्थिरता बनाए रखना एवं उपभोक्ता के हितों की सुरक्षा करना। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। तो कैसी रही क्लास, आपका सजेशन कमेंट बॉक्स में अवश्य दें एवं लाइक करना ना भूलें दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा एवं आप हर एक क्लास अटेंड कर पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए दोस्तों।